एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेसिक लर्निंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ये क्या होते हैं? तो आज हम इस टॉपिक को बहुत व्याख्यात्मक रूप नहीं लेके आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वनडे परीक्षाओं में एक स्वर का प्रकार पूछा जाता है जिसका नाम है समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। ये क्या होते हैं और कितने जल्दी हम इसको हल कर लें? तो आइए देखते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से, जिसको आजकल सर्च किया जाता है कि हमको ट्रिक चाहिए, हमको समझना नहीं है क्या होता है समृद्ध, उनको केवल उत्तर से मतलब है कि कितने जल्दी हम उत्तर लगा लें। बाकी हम समझने के लिए तो बाद में बात करेंगे, पहले आइए देखते हैं ये होता क्या है। थोड़ा सा समझना भी जरूरी, ये क्या होते हैं। तो पहला शब्द देखिए, समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है बंद। इतना अर्थ जानना पड़ेगा कि समृद्ध जो है बंद। तो समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर, और एक स्वर होता है इसके आगे अर्ध लगा दिया जाता है और फिर आगे उसके आगे हूबहू समृद्ध उतर जाता है। तो दूसरा नाम हो गया क्या? अर्ध समृद्ध, जिसका मतलब होता है आधा बंद। ठीक है, दो बात समझ में आ गई कि समृद्ध का मतलब होता है बंद और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा बंद। तीसरा शब्द था विवृत। यह समृद्ध का विलोम है। तो विवृत माने होता है खुला। अब जो चौथी कंडीशन बनती है, चौथी स्थिति बनती है, तो वहां पर हम क्या लगा दें? फिर अर्ध लगा दे रहे हैं। ये चौथी स्थिति है। अर्ध विवृत का मतलब हो गया आधा खुला। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है। अब दूसरा मतलब ये समझना है कि समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, ये क्या होते हैं, क्यों इनका हम नाम लेते हैं, क्यों इनका यह नाम रखा गया। तो उसके लिए छोटा सा ये भी देख लिया जाए। ये स्थिति होती है जो हमारे तालु हैं। सबसे पहले ओष्ठ होता है, आप उसे परिचित हैं, फिर दांत हैं, फिर मूर्धा आता है, फिर ये तालु होती है। यहीं से तालु का प्रारंभ होता है और अंत कहाँ होता है? यहाँ तक जो कंठ है, यहाँ तक आते आते ये कंठ बन जाते हैं। तो जिह्वा जो होती है वह, ये हमारी जिह्वा है जो आई हुई है। यह जिह्वा अगर तालु को, ध्यान समझिएगा, बंद की स्थिति हम बताने का प्रयास कर रहे हैं समृद्ध क्या होता है। अगर यह जिह्वा आके तालु को आगे से बंद कर ले रही, छू दे रही है, स्पर्श कर ले रही है, यही कंडीशन क्या कहलाती है? यह समृद्ध। मतलब कुछ स्वर ऐसे हैं कि जब जिह्वा क्या करेगी? तालु को आगे से बंद करके उन 11 स्वरों में से किन्हीं स्वरों को, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको जिह्वा क्या करेगी? तालु को ऐसे छू लेगी, तब भी बोलेंगे, तब भी वह स्वर बोला जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है देखिए। अब एक कंडीशन और होती है, एक स्थिति और होती है। वो क्या है देखिए। जब फिर तालु आप समझ गए, अब ये जीभ जो है पीछे से बंद करके आगे खोल दे, मतलब जो जीभ नीचे से आ रही है वो यहाँ छू करके यहाँ आगे खोल दे। तो देखिए आगे क्या है? खुल गया। तो ये विवृत हो गया। अगर आगे से जीभ तालु को छू के बंद कर दे रही है तो यह समृद्ध, और पीछे अगर आगे से खोल दे रही है, पीछे जीभ बंद कर दे रही है, यहाँ बंद कर देती, यहाँ खोल दी। हमको कंडीशन याद करना है केवल आगे से। आगे बंद है तो विवृत समृद्ध, और आगे खुला है तो विवृत। आगे बंद है तो विवृत समृद्ध, आगे खुला है तो विवृत। तो समृद्ध और विवृत दोनों एक दूसरे के विलोम है। देखिए इस समय खुला हुआ है, विवृत है। इसके पहले क्या था? देखिए यहाँ पर क्या था? ये बंद था तो समृद्ध था। तो दोनों कंडीशन क्लियर हो गए। तीसरी कंडीशन देखिए क्या होती है। फिर ताल पर आते हैं। फिर यही जो जिह्वा होती है, अगर ये जिह्वा आके बीच में छू कर निकल गई, तालु यहीं पर है, यहाँ आपका ओष्ठ है, दांत है, तालु यहीं से मूर्धा के बाद ये तालु प्रारंभ हो जाता है जो चिकना स्थान होता है। अगर जिह्वा तालु को ऊपर से छू कर यहाँ आ गई तो देखिए यहाँ क्या है? ये आगे अगर हम मान लें तो पीछे देखिए क्या था? ये खुला भी है और बंद भी है। मैंने दो कंडीशन हो गई, दो स्थितियां हो गई। खुल भी गया है, बंद भी हो गया, मैंने आधा खुला भी, आधा बंद भी है। यही 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति पर आ जाइए। फिर पहली स्थिति क्या थी? समृद्ध बंद,
दूसरी स्थिति क्या थी? चलिए दूसरी स्थिति, उस पर चर्चा फिर कर ले रहे हैं। तो पहली स्थिति जान लीजिए। पहली स्थिति क्या है? ये तालु है, अगर जिह्वा आके आगे छू कर दी, छू करके निकल गई, बंद कर दी पूरी तरह से, आगे से कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो यह क्या हो गया? समृद्ध। फिर दूसरी कंडीशन, अगर जिह्वा पीछे से बंद करके आगे जिह्वा खोल दी, तो यह क्या हुआ है? विपरीत, खुला हुआ। और जिह्वा अगर बीच में छूकर ऐसे हो गई तो आधा बंद भी है और आधा खुला भी है। ये 3 कंडीशन थी। अब 2 कंडीशन इसमें हो जाएगा, एक समृद्ध और आगे अर्ध लगा दिया तो अर्ध समृद्ध। फिर उसी प्रकार विपरीत और आगे क्या लगा दिया गया? अर्ध। तो नाम से आप परिचित हो गए, समृद्ध मतलब बंद, अर्ध का अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद, विवृत मतलब खुला हुआ और अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ। परीक्षा में देखिए पूछा जाता है, इन स्वरों का नाम बताइए, कौन से स्वर अर्ध विवृत हैं, कौन से स्वर अर्ध समृद्ध हैं, कौन से स्वर विवृत हैं। तो इसको आसानी से समझने के लिए एक छोटे से ट्रिक पर आया जा रहा है। देखिए वो क्या है, उसी पर आज चर्चा करना है। क्योंकि हम ट्रिक से जल्दी से निकाल लें, क्योंकि हमारा उत्तर होना चाहिए और कितने जल्दी उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं उसको देखना है। ठीक है? देखिए कंडीशन क्या है? समृद्ध, बंद, अर्ध समृद्ध, आधा बंद, विवृत, खुला हुआ, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ। तो ये है क्या? देखिए अभी वो कंडीशन है। हमने एक लाइन लिखा है, वो लाइन आपको दिख रही है। क्या लिखा है? सुखी ऋषि हूं, वेदों का शौक है। बस इतने पर ही आपके सारे उत्तर जो परीक्षा में पूछे जाएंगे ये निकल जाएंगे। क्या करना है? आपको कंडीशन याद रहे कि पहले बंद से चलना है, फिर आधा बंद, फिर खुला हुआ, फिर ये आपको कंडीशन याद रहे कि पहले बंद, फिर आधा बंद, खुला, फिर आधा खुला, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। और ये लाइन आप याद कर लीजिए, सुखी ऋषि हूं, वेदों का शौक है। अब मात्रा निकालिए। देखिए सुखी ऋषि हूं, ये किसके आगे था? समृद्ध। तो समृद्ध स्वर कौन है? सुखी ऋषि हूं। मात्रा निकालिए। दिख रहा है कि कौन सी मात्रा दिख रही है? सीधे सीधे इसमें देखिए ऊ की मात्रा है, हम यहाँ निकालें ह्रस्व ऊ। फिर दीर्घ ई दिख रहा है, फिर यहाँ से री एकदम स्पष्ट है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से ह्रस्व ई जो छोटी आप बोलते हैं, और यहाँ से दीर्घ ऊ। तो पता चल गया कि समृद्ध स्वर में इतने ही आते हैं। अगर परीक्षा में पूछ दिया गया समृद्ध स्वर कौन है, तो आप सुखी ऋषि हूँ याद रखिए। फिर उसके बाद अब आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अर्ध समृद्ध में कौन है? वेदों। इसकी मात्रा निकालिए। देखिए इसमें ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है। परीक्षा में पूछ दिया गया अर्ध समृद्ध स्वर कौन है कौन नहीं है, उस पर आप निकालेंगे। विवृत स्वर का लिखा है, तो इस पर आप समझ गए केवल आ की मात्रा दिख रही है। चलिए ये नीचे सबसे दिया है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में देखिए कौन है? अ की मात्रा लगी हुई है। क पर कोई मात्रा नहीं है, तो अ तो हम कह ही सकते हैं अ है इसमें, और यहाँ पर क्या है? ए। बस इतना ही करना है आपको। समृद्ध स्वर, फिर अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, ये लाइन याद रहे। और आपको 4 लाइन याद करनी है, उसमें भी लाइन 2 तो लाइन ही नहीं है। ये आपको एक कहानी की तरह याद कर लीजिए। क्या? सुखी ऋषि हूँ, वेदों का शौक है। अब इसके आधार पर आप परीक्षा में जो भी पूछा जाए, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, इसको लगा सकते हैं। याद क्या करना है वो ध्यान रहे। सुखी ऋषि हूँ, वेदों का शौक है, याद रखिए। परीक्षा में गलती क्या होती है अगर पूछ दिया गया, जिसे पूछ दिया गया विवृत स्वर नहीं है, तो इस पर ज्यादातर गलतियां होती हैं। नहीं है, अगर कहीं नहीं है पूछा गया, यहाँ पर मान विकल्प दे दिया गया, ई दे दिया गया, ऊ दे दिया गया, आ दे दिया गया और री दे दिया गया। अगर है पूछा है तब तो आपका केवल एक ही उत्तर रहेगा। जैसे पूछा गया विवृत स्वर है, अभी आप पढ़े हैं सुखी ऋषि हूँ, वेदों का शौक है, तो वेदों का मतलब आ, इसका मतलब यहाँ पर आ क्या है? आपका विवृत है।
लेकिन अगर कहीं पूछ दिया गया दूसरा प्रश्न नहीं है वाले में, वो क्या गलती होती है वो ध्यान दीजिए। उसमें अगर पूछ दिया गया कोई नहीं है, जैसे पूछ दिया प्रश्न, एक प्रश्न लिया जाए, समृत प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया गया, समृत स्वर नहीं है, तो कोई भी विषय हो अगर नहीं शब्द आ गया तो तुरंत आप एक काम करिए, एकदम शीघ्रता से काम करना है, कुछ नहीं को आप 3 मान लीजिए। तो आपका प्रश्न क्या बन गया, समृत स्वर 3 है, इसका मतलब आपको 3 खोजना है, वही 3 जो खोज लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया आ, उ, ओ, री। अगर इसमें पूछ दिया गया समृत स्वर नहीं है, तो नहीं है का मतलब बताएं, जहां नहीं मिल गया इसका मतलब उस विकल्प में वो चीजें जो पूछी जा रही हैं वो 3 हैं, तो आपको समृत स्वर 3 खोजना है। अभी आप पहली लाइन पढ़े हैं सुखी ऋषि हूं, ये पढ़े हैं ना, सुखी ऋषि हूं। अब मात्रा थर्ड से लिखिए, तुरंत उत्तर निकालिए आप, सुखी ऋषि हूं। मात्रा कौन सी, ओ की मात्रा है, ई की मात्रा है, री है और ह्रस्व ई है और दीर्घ है। देखिए कौन नहीं है, आपका क्या है, ऊ है, इसका मतलब ये भी है, फिर ऊ भी दिख रहा है, रे भी दिख रहा है, ये 3 है, इसका मतलब 3 तो समृत है, नहीं है मतलब आपका ये नहीं वाले में चला जाएगा। तो याद रहे अगर नहीं पूछा गया तो 3 जरूर खोजना है, 3 मिल जाएगा तो अपने आप बचा हुआ आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन है पूछेगा तो 1 है और नहीं मतलब 3 है। इस प्रकार आप केवल इतना याद रखिए, सुखी ऋषि हूं, वेदों का शौक है, और क्रम आपका वो बना रहना चाहिए कि पहले समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक में एक छोटे से ट्रिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और परीक्षाओं में इसका उपयोग करिए। धन्यवाद।